राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की रोकथाम और त्वरित जांच के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड पर है। इसी के तहत एसआईटी और संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने एसआईटी और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन को लेकर 2 अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। आपको जानकारी दे दें कि विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक से संबंधित घटनाओं की रोकथाम और इस संबंध में दर्ज मामलों में त्वरित जांच के लिए एडिशनल डीजीपी तकनीकी सेवाएं और वीके सिंह के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है और ये टीम पेपर लीक के संबंध में दर्ज प्रकरणों में त्वरित जांच करके अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही अपराधियों के द्वारा निर्मित संपत्ति की जब्ती और कुर्की की कार्रवाई होगी। इस इन्वेस्टिगेशन टीम में एक एडीजी, एक आईजी, डीआईजी, 4 एडिशनल एसपी सहित 50 लोग शामिल होंगे। इसी प्रकार राज्य में संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष कार्य दल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करेगा, जिसमें एडिशनल डीजीपी क्राइम दिनेश एमएन के नेतृत्व में ये किया गया है। तो राजस्थान में अब पूरी तरीके से अपराध के खात्मे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड पर है और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक भजनलाल शर्मा एक्शन मोड पर बने हुए हैं। इसी के तहत एसआईटी और संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है और ये टास्क फोर्स के गठन के साथ में यहां पर अब राज्य के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने एसआईटी और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन को लेकर 2 अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। आदेश की लिस्ट आप देखिए, ये वो कॉपी है जिसमें आदेश जारी किए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक से संबंधित घटनाओं की रोक त्वरित मामलों की जांच के लिए एडिशनल डीजीपी तकनीकी सेवाएं वीके सिंह के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक व्यास जुड़ चुके हैं। दीपक, अब क्योंकि एक राजस्थान में जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे थे, अपराधों की रोकथाम के लिए गैंगस्टर जो गैंगवार हो रही थी, उन सभी के खात्मे के लिए एक बड़ी टीम बनाई गई है, जिससे राजस्थान में पूरी तरीके से शांति बनी रहे। पूरी जानकारी देखिए छवि, आपको ध्यान होगा जब राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, तो उसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया था कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने पर एसआईटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन होगा जो कि अपराधों पर लगाम लगेगी। तो उसी को देखते हुए जो सरकार है, नई सरकार है, वो सरकार ने आने के साथ ही पहली कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए थे, मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए थे और उसके बाद में उसी का असर है कि उसके दूसरे ही दिन जो माफ कीजिएगा, जो डीजीपी है राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, उन्होंने कल मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद में इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे और ऐसे में उसी असर है कि तुरंत भाव से ये जो टास्क फोर्स है उसका गठन किया गया है। इसके अलावा एसआईटी का गठन किया गया है। राज्य में पेपर लीक का मुद्दा बीजेपी लगातार उठा रही थी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में और बीजेपी ने कहा था कि हमारी सरकार आती है तो हम एक जो एसआईटी है उसकी जांच के लिए, रोकथाम के लिए, पेपर लीक की जांच के लिए उसका गठन करेंगे। लिहाजा ये आदेश उसी से जोड़कर देखे जा रहे हैं और इससे जो नई सरकार है वो अपना जो इकबाल है वो भी इतना बुलंद रखना चाहती है कि हमने जो वादा किया था उस वादे को भी हम तुरंत प्रभाव से निभा रहे हैं। इसीलिए तुरंत प्रभाव से फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं। छवि, अब यदि इसमें हम बात करें तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो है वो जो अपराध है, संगठित अपराध है, उन पर नियंत्रण लगाएगी, अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। वही जो पेपर लीक के मामले अब तक हुए हैं उनकी जांच और भविष्य में पेपर लीक ना हो उसको लेकर ये एसआईटी काम करेगी। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। और यदि बात करें तो वीके सिंह जो की एडिशनल डीजीपी है तकनीकी, उनके नेतृत्व में ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन यहाँ पर किया गया है। और यदि जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है तो वो भी अपने अलग तरीके से काम करेगी। इसके अलावा पेपर लीक के संबंध में जो भी दर्ज प्रकरण है उसमें अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो ये टीम करेगी एसआईटी, बल्कि उनके साथ जो उनके द्वारा जो संपत्ति बनाई गई है या संपत्ति तैयार की गई है उसको वो जब्त किया जाएगा। इसके अलावा उसकी कुर्की की जो कार्रवाई है वो भी एसआईटी सुनिश्चित करेगी। इस
इन्वेस्टिगेशन टीम की यदि हम बात करें तो इसमें एडीजी स्तर के अधिकारी होंगे, साथ में एक आईजी होंगे, डीआईजी होंगे, एसपी होंगे, 4 एडिशनल एसपी इसमें शामिल किए गए हैं और इसके अलावा 8 डीएसपी स्तर के अधिकारी होंगे, 10 सीआई यानी कि इंस्पेक्टर होंगे, 10 एएसआई होंगे, हेड कांस्टेबल और 15 कांस्टेबल होंगे। इसके अलावा कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर जो होंगे वो 50 लोग इस टीम के अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा यदि बात की जाए तो जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जो राज्य स्तर पर विशेष एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ये राजस्थान के जो एडिशनल डीजीपी हैं क्राइम दिनेश एमएल, जो कि राजस्थान पुलिस के सुपर कॉप भी माने जाते हैं, उनके नेतृत्व में इसका गठन किया गया है और इस पे पूरी तरीके से जो भी कार्रवाई होंगी गैंगस्टर के खिलाफ, उनको सजा दिलवाने का, उन पर मॉनिटरिंग का, जो भी न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण है उन पर प्रभावी मॉनिटरिंग का जो काम है वो ये टीम काम करेगी। इस इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर एक एडीजी, एक आईजी, डीआईजी, एसपी, 2 एडिशनल एसपी, साथ में 4 डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर, 12 एएसआई और साथ में 40 हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर भी होंगे, जो कंप्यूटर की जानकारी जानते होंगे, उनको 65 लोगों को इसमें शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर दीपक हम ये कहेंगे, क्योंकि अब जो भजनलाल सरकार है काफी एक्शन मोड में है और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था वो धरातल पर कार्य करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये भी कहा था, आपको सभी का भी ध्यान होगा जब ये कहा गया था कि हमारा जो भी हमने वादे किए हैं या जो हमने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है या जो भी हमने घोषणा पत्र जारी किया वो एक सरकारी दस्तावेज होगा। ये बात कल ही मुख्यमंत्री ने कही थी अपने कार्यक्रम के दौरान, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें संबोधन के दौरान। ऐसे में उसी से जोड़कर इसे देखा जाना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से सरकार जब आ रही है, जब सरकार अपना शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करती है, मुख्यमंत्री शपथ देते हैं, 2 मुख्यमंत्री शपथ देते हैं, उसके बाद में जब शाम को मीटिंग होती है और प्रेस से मुखातिब होते हैं, तुरंत प्रभाव से फैसलों की जानकारी दी जाती है कि हम एसआईटी गठन कर रहे हैं, जो हमने वादा किया था। और उसके दूसरे ही दिन आप देखिए डीजीपी जाकर मुलाकात करते हैं, मुलाकात करने के शाम होते होते देर रात तक जाते जाते लगभग रात 11:15 बजे इस बात को लेकर आदेश जारी हो जाते हैं कि सरकार के निर्देश के बाद में राजस्थान का जो पुलिस महकमा, पुलिस बेड़ा है, वो एक एसआईटी का गठन करता है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करता है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो राजस्थान में अब पूरी तरीके से गैंगवार हो गया, पेपर लीक हो गया, अपराध को खात्मे के लिए अब राज्य सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, वो पूरी तरीके से तैयार है और इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं।